वेलकम स्टूडेंट। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 की तैयारी के लिए जो आगामी दिवस से प्रारंभ हो रही है, इसके लिए हमने वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट आधारित अभ्यास प्रश्न पत्र आपको दे रहे हैं, जो हमारे वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। हिंदी कक्षा 8वीं ब्लूप्रिंट आधारित अभ्यास प्रश्न पत्र परीक्षा 2024-25 जो हमारे हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो सॉल्व है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा लोकमाता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 2, जिस आसन में पैरों की अंगुलियों तथा अंगुष्ठ के ऊपर बैठा जाता है उसे कौन सा आसन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पद्मासन। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 3, रीवा राज्य तथा बघेलखंड और बुंदेलखंड की कितनी रियासतों के विलय से विंध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ? तो इसका राइट आंसर आएगा डी नंबर का 35। नेक्स्ट है प्रश्न 4, वर्दे वीणा वादनी वर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का अनुप्रास अलंकार। प्रश्न क्रमांक 5, सम्मुख शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है बी नंबर का सामने। उसके बाद नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक है। आर्यभट्ट अस्मकाचार्य नाम से प्रसिद्ध है। भगवान खालिस्तान ने विष्णु समाज की स्थापना की, जंगेश्वर ने। महारानी अहिल्याबाई ने खालिस्तान में किला एवं शिव मंदिर बनाया, महेश्वर में। दौलत पाए ना कीजिए सपने में खालिस्तान, तो इसका आएगा सही खालिस्तान अभिमान। मोहन खालिस्तान के मार्ग पर चल रहा था, गांधी जी के। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो प्रश्न क्रमांक 11 से है। सलीम अली का पूरा नाम क्या था? इसका उत्तर है सलीम अली का पूरा नाम सालिम मुइजुद्दीन अब्दुल अली था। अगला प्रश्न है नैतिक शब्द से मूल शब्द और शब्दांश अलग अलग कीजिए। तो इसका जो मूल शब्द आएगा नीति और प्रत्यय आएगा इक, नीति धन इक नैतिक। प्रश्न 13, मोहन ने गांधी जी के किस बात पर चलने का प्रयास किया? इसका उत्तर है मोहन ने गांधी जी के अन्याय के सामने सिर न झुकाने की बात पर चलने का प्रयास किया। प्रश्न 14, गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया था? इसका उत्तर है गौरी शंकर मंदिर त्रिपुरी राजघराने के महाराज करणदेव की महारानी अल्हणा देवी ने सन संवत 1155 से 56 विक्रमी में बनवाया। इस प्रकार इसका निर्माण 850 वर्ष पूर्व किया गया। अगला प्रश्न है अम्बुज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अम्बुज कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल को अम्बुजी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 16, वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? इसका उत्तर है वृद्धा माँ मोहन के सुखद भविष्य के लिए उसे अच्छा खिलाने, पहनाने और प्रसन्न देखने के लिए पैसों की बचत करने लगी थी। लघु उत्तरीय प्रश्न, किस स्थिति में मनुष्य अपने आप को घोर निराशा में पाता है? इसका उत्तर है जब कठिनाइयाँ मनुष्य के चारों ओर से घेर लेती हैं, तब मनुष्य के मन में आशाहीनता की भावना पैदा हो जाती है। ऐसी दशा में अपने सगे संबंधी भी पराये हो जाते हैं। ऐसी दशा में मनुष्य कदम कदम पर स्वयं को घोर निराशा में पाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, ध्यान की 3 प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है ध्यान की 3 विधियां निम्न प्रकार से है। पहला है स्थूल ध्यान, दूसरा है ज्योतिर्ध्यान और तीसरा है सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान में इष्ट देवता की मूर्ति अथवा साक्षात गुरु का ध्यान, और ज्योतिर्ध्यान में तेजोमय ब्रह्मा या शक्ति का ध्यान, और सूक्ष्म ध्यान में बिंदुमय ब्रह्मा कुंडलिनी शक्ति का ध्यान। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 19, हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है हिमालय पर्वत की चोटियों पर यदि हम नज़र डालें तो वे हमारी आंखों को धोखा देती हुई लगती हैं, वे पिघल रही हैं। इन चोटियों की ध्रुवता सतपुड़ा की संगमरमर की चट्टानों में भी है। यह ध्रुवता हिमालय की बर्फीली चट्टानों की भांति गल जाने वाली नहीं है, वह कभी समाप्त भी नहीं हो रही है। जबकि नर्मदा अपने जल के प्रवाह से मर की ध्वनि उठाती हुई बहती रहती है, परंतु इसके दोनों किनारों की ऊंची चट्टानों की श्वेतता कभी भी मर नहीं सकती। सैकड़ों वर्षों से वह ध्रुवता कभी भी मिटी नहीं है, लुप्त नहीं हुई है।
आगे भी इसी तरह धवल ही बनी रहेगी। उसकी चट्टानें स्वच्छता एवं श्वेता का अमर है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण की रक्षा क्यों करना आवश्यक है? पर्यावरण की रक्षा के 3 उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर है, पर्यावरण की रक्षा, बढ़ते प्रदूषण रोकने के लिए पर्यावरण की रक्षा का आवश्यक है। इसके 3 उपाय हैं। पहला है पेड़ पौधों के कटाव को पूर्णतः रोकना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए उनका पालन पोषण भी करना चाहिए, और प्रदूषण फैलाने वाले कल कारखानों को बंद कराना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा? गांधी जी में अन्याय के विरुद्ध विद्रोह की आग धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए सुलगाने वाले की आवश्यकता पड़ी। अतः इस प्रकार के संगठन तथा संघर्ष के लिए गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका जाना पड़ा। अगला प्रश्न है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में जन्मी लता मंगेशकर ने गायन की यात्रा सन 1947 से प्रारंभ की थी। उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसलिए वे समूचे राष्ट्र की गायिका है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न रहेगा दीर्घोत्तरी प्रश्न, प्रश्न 23, यदि मैं सैनिक बन जाऊं विषय पर अपने विचार पंक्तियों में लिखिए। इसका उत्तर है, यदि मैं सैनिक बन जाऊं तो अपने भारत के देश की शत्रुओं से रक्षा करूंगा। सैनिक बनने पर मैं स्वयं को भाग्यशाली मानूंगा। और अगला पॉइंट है, सैनिक बनकर सीमा पर शत्रु को पराजित करूंगा। सैनिक बनने पर मैं निष्ठा एवं कर्तव्य से देश की रक्षा करूंगा। सैनिक बनने पर मैं देश की अन्य सेवाएं भी करूंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों के संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। इस तरह से आपको एक पंक्ति आएगी परीक्षा में, और इसमें आपको भावार्थ और संदर्भ लिखना है, अर्थ और संदर्भ। जिसमें पहली पंक्ति है, काठ अंध उर के बंधन स्तर, वहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के वर्दे नामक पाठ से अवतरित है। यह लिया गया है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने ज्ञान की ज्योति से पूरे संसार को चमकाने की कामना की है। इसमें आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद फिर भावार्थ लिखोगे, भावार्थ या अर्थ या व्याख्या। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 25, मित्र को सफलता के लिए पत्र लिखना है। तो सफलता के पत्र के लिए सबसे पहले आपका जो मेन टॉपिक रहेगा कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, किस पते में आप पत्र लिख रहे हैं, किस पते से लिख रहे हैं। तो आप कोई भी यहाँ पता डाल सकते हैं, जैसे हमने डाला है 12 पत्थर सिवनी, और अन्य चीज़ यहाँ मेंशन कर सकते हैं आप, मकान नंबर या कॉलोनी का नाम। उसके बाद है, कल दैनिक भास्कर में तुम्हारा परीक्षा फल देखने पर ज्ञात हुआ कि तुम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। तुम्हारी सफलता पर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है, प्रसन्नता का अनुभव हुआ। सबसे प्रथम अपनी इस सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए। कामना है कि तुम भविष्य में भी इसी प्रकार सफलता की डगर पर अग्रसर होते रहोगे। शुभकामनाओं सहित यहाँ आपका नाम आ जाएगा और परीक्षा की दिनांक आ जाएगी। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स ब्लूप्रिंट आधारित मॉडल जो क्वेश्चन पेपर है क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी का, जो सत्र हमारे 24-25 की करंट वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, मुख्य मुख्य चीज़ों को, और अन्य स्टूडेंट तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।